अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट्स। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, इस वक्त हम पंजाब बार कौंसिल में मौजूद हैं और आपको बताते चलें बलूचिस्तान बार कौंसिल से आए वकला जिनकी ट्रेनिंग और वर्कशॉप जिसको हम कहेंगे वो इस वक्त जारी है। और यकीनन एक इंतहाई अहम प्रोग्राम और बलूचिस्तान से आए मेहमान जो कि ख़ास तौर पे आज यहाँ पे मौजूद हैं और जिनका ट्रेनिंग सेशंस चल रहे हैं, उसके हवाले से पंजाब के जो सीनियर वकला हैं वो उनको डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर डिफरेंट जो लॉज़ हैं उसके ऊपर ट्रेनिंग दे रहे हैं। यकीनन एक इंटरेस्टिंग सेशन है जो कि बलूचिस्तान से आए मेहमान जो दोस्त ख़ास तौर पे लाहौर में इस वक्त मौजूद हैं उनके लिए, उनसे हम जानेंगे उनका आज का ये एक्सपीरियंस किस तरह का है। ये सेशन जो गुज़श्ता 4-5 रोज़ से जारी है, इसमें उनका कैसा एक्सपीरियंस है और उनकी कितनी लर्निंग है ख़ास तौर पे पंजाब की तरफ आके, और पंजाब बार कौंसिल में इस वक्त मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मैडम बुशरा कमर साहब मौजूद हैं जो कि चेयरपर्सन एग्जीक्यूटिव कमेटी पंजाब बार कौंसिल हैं। और मैडम, एक सक्सेसफुल आप लोगों ने ट्रेनिंग्स का एहतमाम किया, बलूचिस्तान के वकला आए, फिर इसके अलावा आप रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, गुजरांवाला, मुल्तान, भावलपुर। अच्छा, ये एक बहुत ज़बरदस्त काम है जो आपने किया ख़ास तौर पर ट्रेनिंग के हवाले से वकला। क्या यकीनन ये ज़रूरत भी है और इसकी बहुत वकला के हवाले से ख़ास कर बलूचिस्तान के जो वकला है उनके लिए, आप क्या समझते हैं कि इस तरह के ट्रेनिंग सेशंस चलते रहेंगे, चलते रहने चाहिए, और क्या ये कंटिन्यूटी रहेगी कि आइंदा भी ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स ऐसे ही जारी रहेंगे? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह हम जो बलूचिस्तान के वकला की हमने ट्रेनिंग की उसका जो हमें फ़ीडबैक मिला, और उसके अलावा जो हमने अपने 6 रीजन्स में रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, सरगोदा, गुजरांवाला और भावलपुर में जो ट्रेनिंग्स करवाई, उसमें जो हमारा फ़ीडबैक है यानी बिफ़ोर ट्रेनिंग और आफ्टर ट्रेनिंग, उसने इस चीज़ का एहसास दिलाया कि ये वक्त की बहुत बड़ी ज़रूरत है और हमारे वकला के लिए ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते रहने चाहिए। और इसमें जो है वो कल बहावलपुर में जब हमने कंक्लूड किया अपना सेशन, तो मिस्टर जस्टिस आतिर महमूद साहब ने हमें ज्वाइन किया वहाँ पे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि KPK में जुडिशल एकेडमी में लॉयर्स की ट्रेनिंग हो रही है और वहाँ पे उनकी तरबियत के लिए वर्कशॉप्स मुनक्कद की जाती हैं। तो इसी तरह से हमारा हक है कि जो लाहौर की जुडिशल एकेडमी है उसमें भी वकला की ट्रेनिंग के लिए अरेंजमेंट्स किए जाएँ। तो उन्होंने कहा कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। मैंने कहा जी इसमें प्रॉब्लम हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन है। तो उन्होंने कहा जी कि मैं इस ज़िम्मन में आपकी मदद करूँगा और ये बहुत अच्छा सिलसिला है और इसे कंटिन्यू रहना चाहिए। और लॉयर्स ने भी इन सारे स्टेशंस पे, 6 रीजन्स पे भी, और बलूचिस्तान के लॉयर्स ने भी हमें स्ट्रांगली रेकमेंड किया कि इस किस्म के ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो हैं वो ना सिर्फ रीजन्स पे बल्कि डिस्ट्रिक्ट लेवल और तहसील लेवल्स पे भी, मतलब एटलीस्ट मंथली जो है वो हर स्टेशन पे इस किस्म की ट्रेनिंग वर्कशॉप्स जो हैं वो होनी चाहिए। तो इनकी ज़रूरत तो बहुत है, लेकिन अब इशू ये है कि हम किस हद तक इसको करने में कामयाब होते हैं। तो हमने अपने तौर पे बहुत भरपूर कोशिश की, जिसमें ब्रिटिश हाई कमीशन ने हमारे साथ भरपूर ताउन किया और हम अपना ये ट्रेनिंग सेशन जो फर्स्ट राउंड है इसको कंप्लीट करने में कामयाब हुए। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह हम इस किस्म के प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे और मैं इसके लिए भरपूर कोशिश करूँगी, पंजाब बार के फोरम से भी और पर्सनल लेवल पे भी, और हाई कोर्ट को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो भी हमारी इस ज़मन में मुआवनत करें। अच्छा मैडम, जो ट्रेनिंग है वो यकीनन हर शोबे में इसकी ज़रूरत होती है, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वकला की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर पंजाब बार कौंसिल के अंदर देखेंगे तो वकला जो रजिस्टर्ड हैं आपके 1,00,000-1,15,000, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1,18,000 वकला जो रजिस्टर्ड हैं। फिर इसके अलावा बलूचिस्तान के साथ भी आपने ट्रेनिंग की, तो बहुत से वकला इस तरह के होंगे जो इस ट्रेनिंग का हिस्सा नहीं बन सके। अगर ये कॉन्टीन्यूटी रहे आपके ख्याल में, इस तरह के ट्रेनिंग्स चलते रहे, तो बाकी वकला भी मुस्तफ़ीद हो सकते हैं इन ट्रेनिंग से? जी बिल्कुल, ज़ाहिर है कि हम तो ये चाहते हैं कि ये ट्रेनिंग्स का सिलसिला जो है वो इस पैटर्न पे हो कि हर वकील जो है वो पहले इस ट्रेनिंग से गुज़रे और फिर वो अपने जो वकालत है उसका आगाज़ करे। उससे ये होगा कि एक तो वो बतौर शहरी बहुत मुफीद साबित होगा, दूसरे जब वो एडवोकेसी स्किल्स को प्रॉपर तरीके से सीख के आएगा तो कोर्ट्स को असिस्ट भी प्रॉपर करेगा और जो उसके क्लाइंट्स हैं उनको रिलीफ भी प्रॉपर लेके देगा। इस ज़िमन में एक हमने एफ़र्ट की और चीफ साहब ने, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने, जो लॉ कॉलेजेस वाला इशू था उसमें एक ट्रेनिंग कर भी दी कि जो यंग लॉयर्स हैं उनके लिए 6 वीक्स की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब ये हमने करवा तो लिया उनसे रिक्वेस्ट करके, लेकिन अब हमारे लिए प्रॉब्लम वही है कि बार काउंसिल जो है वो चूँकि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इसके महदूद फंड्स हैं जो लॉयर्स के इतने बड़े प्रोजेक्ट को शायद फिल वक्त चलाना उनके लिए दुश्वार हो,
तो इसके लिए जो है वो हुकूमत को भी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जुडिशल एकेडमी जो है जैसे हाई कोर्ट के लिए मौजूद है वैसे ही लॉयर्स एकेडमी हमने मॉड्यूल की है पंजाब बार काउंसिल में, लेकिन हमें उसके लिए बिल्डिंग की, उसके लिए फंड्स की, उसके लिए ट्रेनर्स की और उसके जो बाकी दीगर लवाजमात हैं जैसे जुडिशल एकेडमी के हैं वो सारी हमें भी रिक्वायर्ड हैं। देखिए ना, जुडिशल एकेडमी के लिए 270 मिलियंस के करीब अमाउंट जो है वो मुख्तस की गई है, जबकि जुडिशरी की तादाद बहुत महदूद है। अब यहाँ पे लॉयर्स जिनकी तादाद 1,17,18,000 है, तो उनके लिए एक तो सिरे से कोई एकेडमी है नहीं, और अगर है तो उसके लिए ना गवर्नमेंट, ना हाई कोर्ट और ना ही कोई और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो कुछ भी देने को तैयार हैं। मैं बलूचिस्तान बल्कि मेन कोयटा सिटी से आई हूँ यहाँ पे, और हम बहुत थैंकफुल हैं कि इन्होंने हमारे लिए एक इस तरह का इवेंट और यू कैन से ट्रेनिंग अरेंज की, जिसमें हमने बहुत कुछ सीखा। वो चीज़ें जो कुछ हमें नहीं पता थी, कुछ यहाँ से जो पता थी वो पॉलिश। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ की बार कौंसिल वाले और बार कौंसिल टीम, सब मेंबर्स, सब ट्रेनर्स बहुत ज़बरदस्त। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ वाइस चेयरमैन जनाब जान मोहम्मद यूनुस साहब मौजूद हैं और उनसे हम जानेंगे ख़ास तौर पे ये जो ट्रेनिंग सेशन चल रहा है वकला के बलूचिस्तान बार से आए। सर, वेरी वार्म वेलकम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपको मुबारकबाद पेश करूँगा, ख़ास तौर पे बलूचिस्तान से आए मेहमान, उनको आपने बड़ा वार्म वेलकम किया पंजाब बार कौंसिल ने। इस तरह के ट्रेनिंग सेशन यकीनन बहुत ज़रूरत थी बलूचिस्तान के लिए भी, और आप क्या कहेंगे इस तरह के सेशंस किस तवातर से होने चाहिए और कितनी ज़रूरत है ख़ास तौर पे बलूचिस्तान या दूसरे हमारे सूबे के जो भाई हैं, दोस्त हैं, उनके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये इस वक्त जो है बहुत शिद्दत से ज़रूरत है इस बात की कि हमारे वकला को जो है ट्रेन किया जाए मुख्तलिफ़ हवाले से। उसमें हमने जो है हमें रिक्वेस्ट भेजी थी बलूचिस्तान बार कौंसिल के जो वीसी और उनकी चेयरमैन एग्जीक्यूटिव ने, तो उनकी रिक्वेस्ट पर हमने जो है ना 2 सेशन हम उनके कर रहे हैं। एक सेशन इस वक्त आपके सामने पंजाब बार कौंसिल में जारी है, दूसरा जैसे ये ख़त्म होगा फिर उनकी एक नेक्स्ट टीम जो है उनकी आ जाएगी जो उन्होंने दिया है, क्योंकि वहाँ जब बम धमाके हुए उनके पास बहुत अच्छे वकला का जो है स्टाफ जो है वो कम हो गया, उनको मर्डर कर दिया गया, वो शहीद हो गए। तो उसके बाद जो है उनको कमी फ़ील हुई, तो उन्होंने हमसे रब्ता किया आप हमें जो है ना हमारे वकला को ट्रेन करें, तो हम ट्रेन कर रहे हैं। इस तरह की ट्रेनिंग हम पूरे पंजाब में दे रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान की जो अपनी रिक्वेस्ट थी उन्होंने हमारी ट्रेनिंग ऑलरेडी पहले भी इससे जारी थी। तो अब जो है ना हमारी फैसलाबाद में भी होनी है, सरगोदा में भी होनी है, साथ हम जो है इसको ये अपना मुल्तान और भावलपुर में भी करवा रहे हैं और रावलपिंडी में भी करवा रहे हैं। तो पहले भी 1-2 सेशन यहाँ लाहौर में भी हो चुके हैं, आज भी आपके सामने है। तो इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू जारी रखेंगे इसको, और ये एक अच्छा इक़दाम है पंजाब बार कौंसिल का। मैं ये समझता हूँ कि हमारे कई वकला ऐसे हैं जिनको अभी पता ही नहीं है कि भाई हमने किस तरह जो है ना कि बात करनी है, किस तरह हमने जो है वो अपना कंडक्ट ज़ाहिर करना अपना बतौर एडवोकेट, तो उनको हमें अच्छी ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके अलावा हम कानून भी सिखा रहे हैं उनको। नाज़रीन, बलूचिस्तान बार से आए हमारे दोस्त हुनैन साहब जो कि लाहौर पंजाब बार कौंसिल में मौजूद हैं, और इनसे हम जानेंगे ट्रेनिंग के हवाले से इनका कैसा एक्सपीरियंस रहा और जो दूसरे साथी आए हैं उनका एक्सपीरियंस कैसा है ट्रेनिंग के हवाले से। जी सर। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो पंजाब बार का ब्रिटिश हाई कमीशन और इवन बलूचिस्तान बार कौंसिल का हम शुक्रगुज़ार हैं। बेसिकली ये ट्रेनिंग तो नहीं कह सकते हैं, वकील तो हर दम और हर वक्त जो है नॉलेज गेन करता रहता है। बेसिकली ये एक वर्कशॉप थी लॉ के मुतालिक, जो मुख्तलिफ़ क़वानीन है उसके मुतालिक, और इसके अलावा ये है कि बलूचिस्तान बेसिकली जैसे पहले भी मैंने हम अपनी अराइवल होने के फ़ौरन बाद कहा था, बलूचिस्तान थोड़ा सा एजुकेशन रेशो के हिसाब से दूसरे सूबों की निस्बत ज़रा पीछे है। तो उस वजह से स्किल्स ना होने की वजह से या बेहतर इंस्टीट्यूशन या एजुकेशन ना होने की वजह से थोड़ा सा डिफरेंस होता है, पंजाब और बलूचिस्तान को कंपेयर नहीं किया जाता है। लेकिन पंजाब बार कौंसिल की तरफ से जो ये ट्रेनिंग का सिलसिला या वर्कशॉप का जो इनका किया गया, बेसिकली ये एक थॉट्स शेयरिंग और व्यूज़ शेयरिंग थे। कुछ हमने उनको अपने इलाकों की अदालतें और उनके जो वहाँ पे सेटअप है वो बताया, कुछ उन्होंने हमें यहाँ के जो है वो किया। लेकिन बेसिकली मैं इस बात पे आई एम फील प्राउड कि बहुत अच्छा इन्होंने प्रोग्राम सेटअप किया।
हम सिबी से आए हैं, बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से। मैं बेसिकली सिबी से हूँ। पंजाब बार कौंसिल ने हमें बुलाया है यहाँ पर ट्रेनिंग के लिए। तो क्योंकि हम वहाँ के बैकवर्ड एरिया से हैं, वहाँ पे जो लॉ है वो बहुत लिमिटेड प्रैक्टिस में है, तो हम यहाँ आए हैं। तकरीबन पिछले 5 दिनों से हम यहाँ पे रेगुलर ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्लासेस ले रहे हैं। तो हमें जो यहाँ पे लेक्चर्स दिए गए हैं उस हवाले से हमने बहुत कुछ सीखा है, स्पेशली साइबर क्राइम के हवाले से, क्योंकि हमारे इलाके में साइबर क्राइम के हवाले से कोई भी ना तो एक्ट हुआ है ना कोई FIR हुई है। तो यहाँ पे जो हमें उसके सेक्शंस, उसकी प्रोसीजर बताया गया है, उससे हमें बहुत हमारी नॉलेज में इजाफा हुआ है। और इंशाल्लाह हम जब वापस जाएंगे अपने इलाकों में तो हम वहाँ जाके इसी लॉ को यूटिलाइज़ करेंगे, लोगों की हेल्प करेंगे इस हवाले से। राना मोहम्मद रज़ाक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप ट्रेनर हैं और आज की इस जो वर्कशॉप है, ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसके अंदर आपने एज अ ट्रेनर बलूचिस्तान बार से आए वकला को कराइए। सर, कैसा एक्सपीरियंस है आपका ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताइए। कैसे एक्सपीरियंस तो ज़ाहिर है जो हमारे यहाँ ट्रेनी है वो आपको सही बता सकते हैं कि हमने क्या गेन किया, यहाँ से कितना लर्न किया। एक्चुअली ये नॉलेज शेयरिंग थी हमारी इनके साथ, क्योंकि ये भी हमारे भाई एडवोकेट ही हैं, प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं। तो ये बलूचिस्तान चूँकि काफ़ी बैकवर्ड एरिया है हमारा, वहाँ पे इतनी ज़्यादा चीज़ें पॉलिश तरीके से अभी इनके सामने नहीं थी। तो मेरे पास जो इनका था वो एविडेंस एक्ट के हवाले से, एविडेंस लॉ के हवाले से, जिसमें कानून शहादत ऑर्डर हमारा आता है, उसके मैंने 2 लेक्चर्स दिए हैं इनको, सिविल प्रोसीजर के ऊपर दिए हैं। और इनका कहना ये था, जो इनकी थोड़ी असेसमेंट हमने बाद में की है, इनसे पूछा भी आपके लिए कोई नई चीज़ें थी प्रैक्टिस के हवाले से या आपके नॉलेज के हवाले से। ज़ाहिर है हमने इनसे भी कुछ सीखा है, इनसे भी हमने लर्न किया है और इनको इंशाल्लाह फ़ायदा होगा जब फील्ड में जाएंगे ये, क्योंकि ये चीज़ें वहाँ पे इन प्रैक्टिस उस तरीके से नहीं कर रहे थे जैसे होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मनीर अहमद काकड़ साहब मौजूद हैं। आप बलूचिस्तान बार कौंसिल के मेंबर हैं। सर, वकला की ट्रेनिंग के हवाले से, ख़ासतौर पे कोयटा से, बलूचिस्तान से लाहौर जा रहे हैं, क्या कहेंगे इन ट्रेनिंग्स के हवाले से? आप क्या समझ लेते हैं? आप लोगों की बहुत अच्छी एक एफर्ट है, इनिशिएटिव हुआ यकीनन सब ने मिल के। जो वकला जाएंगे लाहौर में ट्रेनिंग के लिए, तो ये कितनी ज़रूरत थी आप समझते थे कि, और कितनी ज़रूरत आप समझते हैं कि वकला की ट्रेनिंग होनी चाहिए? आपने ट्रेनिंग के हवाले से जो बात करी, ट्रेनिंग तो ज़रूरत, हम इसकी अहमियत और इसकी वो जाकर तो इस हवाले से कर सकता हूँ। इससे पहले, आपकी इस ट्रेनिंग से पहले हम लोग खुद आपके लाहौर आए थे और इस्लामाबाद गए थे, खैबर पख्तूनख्वा गए थे, इवन कराची में भी गए थे। वहाँ की उनकी जुडिशल अकेडमी जो है इस वक्त फंक्शनल भी है और काम भी कर रहे हैं। और हमारे यहाँ बलूचिस्तान की जो जुडिशल अकेडमी है वो इस वक्त इस तरह फंक्शनल नहीं है। तो हमने उस वक्त भी वहाँ पर जो चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट की थी कि हमारे लिए ट्रेनिंग के मौके प्रोग्राम कर रहे हैं, और इसमें खैबर पख्तूनख्वा के लिए एक पेज हम लोगों ने भिजवाया था और एक पेज जो है फेडरल जुडिशल अकेडमी के हवाले के लिए भिजवाया था। ये ट्रेनिंग का जो मौका मिल रहा है, ये तो मेरे ख्याल में हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है वकला के हवाले से, और हमारे बलूचिस्तान बार कौंसिल की काविशों की वजह से, और आप लोगों की जो पंजाब बार कौंसिल की वाइस चेयरमैन है उसकी काविशों से, बुशरा कमर साहिबा की काविशों से, अगर ये मौके इस किस्म के मौके में मिले, यकीनन मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ वकला के अंदर जो हमारे वकला है उसके अंदर अपॉर्चुनिटी उसको अवेल भी कर सकते हैं और उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से उसको स्किल को डेवलप कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल में इस किस्म की अपॉर्चुनिटी तो मेरे ख्याल में हमारी बलूचिस्तान की तारीख में पहली मरतबा मिल रही है और ये अच्छी काविश है। नाज़रीन, आप लोगों ने प्रोग्राम देखा, बलूचिस्तान बार कौंसिल से आए हुए वकला जिनका एक्सपीरियंस आप लोगों ने उनसे सुना। यकीनन एक बहुत ज़बरदस्त काविश पंजाब बार कौंसिल की जानिब से बलूचिस्तान से आए वकला के लिए ट्रेनिंग सेशन, वर्कशॉप का एक इनेकाद किया गया, जिसमें इनके कहने के मुताबिक इन्होंने बहुत लर्न किया, बहुत सीखने को मिला। और यकीनन ये एक अच्छा इकदाम है और यकीनन इस तरह के सेशंस, इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। और हम भी रिक्वेस्ट करेंगे पंजाब बार कौंसिल से भी और यकीनन तमाम उन लोगों से जो इन प्रोग्राम्स को मुनक्कद करवाते हैं कि इस तरह के सेशंस हों ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वकला सीख सकें, ताकि उनको सीखने का मौका मिल सके और यकीनन सीखने के साथ साथ एक एक्सपोजर भी मिल सके
और ख़ास तौर पे जो हमारे अदालती निज़ाम है, जो हमारा ख़ास तौर पे जो कोर्ट्स के इश्यूज़ हैं वो बेहतर तरीके से, अच्छे तरीके से हल हो सकें। इसी नोट के साथ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपने मेज़बान फरहान खान को उर्दू पॉइंट से लीजिएगा इजाज़त। ज़िंदगी ने तबाह की, सांसों ने वफ़ा की। आपसे फिर मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।